स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 31 विच इज़ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और एंटागोनिस्ट। ओपियोइड इंक्लूड करते हैं नेचुरल ओपिएट्स और सेमी सिंथेटिक अल्कलॉइड्स भी जो डिराइव होते हैं ओपियम पॉपी से। फार्माकोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं सिंथेटिक सरोगेट्स और एंडोजिनस पेप्टाइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द सेवरल ओपियोइड रिसेप्टर म्यू, डेल्टा और कापा रिसेप्टर्स, इंडिविजुअल ड्रग्स क्लासीफाई हुए हैं एगोनिस्ट की तरह, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की तरह एट वन और मोर ऑफ दीज रिसेप्टर, क्योंकि इनके साइकिक इफेक्ट होते हैं। ओपियोइड्स इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं अब्यूज़ की और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं सीवियर पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। ओपियोइड पेप्टाइड्स देखें, ओपियोपेप्टिन्स, ये ना नर्व एंडिंग से रिलीज़ होते हैं, मॉड्यूलेट करती हैं ट्रांसमिशन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इनके प्राइमरी एफरेंट्स उनमें होते हैं via their interaction with one or more of the above receptor. Most of the pharmacological action opioids का और synthetic opioid drugs का affected होता है via their interaction with the opioid peptide receptors. ये हैं opioids agonist हैं, mixed agonist antagonist और antagonist. agonist में हमारे पास weak हैं जैसे कि प्रोपोक्सीफीन, मॉडरेट जैसे कोडेन या ऑक्सीकोडोन, और स्ट्रॉन्ग जिसमें है मॉर्फिन, मेथाडोन, मेपेरिडीन, हाइड्रोमोरफोन, फेंटानिल, सोफेंटानिल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जैसे कि ब्यूप्रेनोफिन, नेलबिपाफिन। एंटागोनिस्ट में है नेलॉक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेलमेफिन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और जो रिलेटेड ड्रग्स हैं वो डिराइव होती हैं सेवरल केमिकल सब ग्रुप से, और ये क्लासीफाई हो सकती हैं सेवरल तरीक़ों से। सबसे पहले है स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल यूज़। ओपियोइड जो ड्रग्स हैं वो सब डिवाइड हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर थेराप्यूटिक यूज़, जैसे कि एनाल्जेसिक की तरह एंटीटूसिव्स और एंटी डायरियल ड्रग्स। नंबर 2 है स्ट्रेंथ ऑफ एनाल्जेसिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव एबिलिटी कि वो रिलीव करें पेन को। तो एनाल्जेसिक ओपियोइड जो है वो क्लासीफाई हुए हैं एज स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक एगोनिस्ट। ये क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट है पोटेंसी की। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट जो है वो वेरी करेंगे मार्कली इन द पोटेंसी, थस मॉर्फिन सिर्फ 100th एज पोटेंट है एज फेंटानिल। 0.1 मिलीग्राम फेंटानिल जो है एज एनाल्जेसिक है एज 10 मिलीग्राम मॉर्फिन का, और ये एस्टिमेट हुआ है टू बी लेस देन 1000th एज पोटेंट एज कारफेंटानिल, a veterinary large animal opioid that has recently been detected as an adulterant in the street heroin. पार्शियल एगोनिस्ट ओपियोइड हैं जो एक्सर्ट करते हैं लेस एनाल्जेसिया रिगार्डलेस ऑफ द डोजेज देन द मॉर्फिन, द प्रोटोटाइप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक और फुल एगोनिस्ट। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द एगोनिस्ट टू एंटागोनिस्ट इफेक्ट। जो ओपियोइड ड्रग्स हैं वो क्लासीफाई हुई हैं एगोनिस्ट की तरह, या तो फुल या पार्शियल रिसेप्टर एक्टिवेटर, या एंटागोनिस्ट की तरह यानी रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो कैपेबल होती हैं एक्टिवेटिंग वन ओपियोइड रिसेप्टर सब टाइप एंड ब्लॉकिंग द अदर सब टाइप। हाई यील्ड टर्म्स देखें तो ओपिएट क्या है, वो ड्रग जो ड्राइव हो किसी अल्कलॉइड से ऑफ द ओपियम पॉपी, उसको ओपिएट कहेंगे। तो ओपियोइड क्या है, द क्लास ऑफ द ड्रग जो इंक्लूड करती है ओपिएट्स को, ओपियोपेप्टिन्स को और सारे सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स को जो मिमिक करती हैं एक्शन ओपिएट्स का, उनको ओपियोइड कहेंगे। ओपियोइड पेप्टाइड वो है एंडोजिनस पेप्टाइड जो ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ओपियोइड एगोनिस्ट जो है ड्रग जो एक्टिवेट करे सम या ऑल ओपियोइड रिसेप्टर सब टाइप्स को और ब्लॉक ना करे किसी को भी, जबकि पार्शियल एगोनिस्ट वो ड्रग है जो एक्टिवेट करे ओपियोइड रिसेप्टर को टू इफेक्ट अ सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स। ओपियोइड एंटागोनिस्ट वो ड्रग जो ब्लॉक करे सम या ऑल ओपियोइड रिसेप्टर सब टाइप्स को। Mixed agonist antagonist, a drug that activates some opioid receptor subtype and block the other opioid receptor subtype. नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में मोस्ट जो ड्रग्स होती हैं इस क्लास की वो वेल अब्जॉर्ब होती हैं जब वो ओरली ली जाए, लेकिन मॉर्फिन, हाइड्रोमोरफोन और ऑक्सीमोरफोन इनमें एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। मोस्ट केसेस में ओपियोइड्स पारेंटली दी जाती हैं। सस्टेन रिलीज फॉर्म्स भी कुछ ड्रग्स की अब अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग मॉर्फिन की और ऑक्सीकोडोन की। फेंटानिल भी अवेलेबल है ट्रांसडर्मल पैच की तरह। ओपियोइड ड्रग्स जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी टिश्यूज़ में। ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करती हैं और फीटस पे भी इफेक्ट एक्सर्ट करती हैं, जिसके नतीजे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और कंटिन्यूस एक्सपोजर से फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है इन द नियोनेट्स। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। विद फ्यू एक्सेप्शन ओपियोइड्स जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं हेपेटिक एंजाइम्स से, यूजुअली टू इनएक्टिव ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट्स, बिफोर कि वो एलिमिनेट हो किडनी से।
हावेवर जो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड है उसको एनाल्जेसिक एक्टिविटी इक्विवेलेंट होती है टू दैट ऑफ द मॉर्फिन। एंड मॉर्फिन 3 ग्लूकुरोनाइड जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है इसकी न्यूरो एक्साइटेटरी होता है। कोडेन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन ये साइटोक्रोम CYP2D6 से मेटाबोलाइज होते हैं। आइसोजाइम एग्जिबिटिंग द जीनोटाइपिक वेरिएबिलिटी। इन द केस ऑफ कोडेन ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वेरिएबिलिटी के लिए इन द एनाल्जेसिक रिस्पॉन्स, क्योंकि ड्रग डीमेथाइलेट होती है बाय CYP2D6 टू फॉर्म द एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन। इंजेक्शन अल्कोहल के मेजर इंक्रीज कराएगी पीक सीरम लेवल सेवरल ओपियोइड्स का, इंक्लूडिंग हाइड्रोमोरफोन और ऑक्सीमोरफोन। जो मेपेरिडीन है वो मेटाबोलाइज होती है टू नॉरमेपेरिडीन जो सीजर्स करवाएगी एट द हाई प्लाज्मा लेवल। डिपेंड करता है स्पेसिफिक ड्रग पे। ड्यूरेशन उनके एनाल्जेसिक इफेक्ट की रेंज करती है 1 to 2 आवर्स, जैसे कि फेंटानिल, सुफेंटानिल, इससे लेके 6 to 8 आवर्स तक, जैसे कि बुप्रेनोफिन। हाउएवर जो लॉन्ग एक्टिंग फॉर्मुलेशन है कुछ ड्रग्स की वो एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है 24 घंटों तक या उससे भी ज़्यादा। एलिमिनेशन हाफ लाइफ ये ओपियोइड की बढ़ाती है पेशेंट को इन द लिवर डिजीज़। रेमीफेंटानिल जो कि एस्टर है और एलफेंटानिल कंजेनर ऑफ द फेंटानिल ये रैपिडली मेटाबोलाइज होती है, उनको वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मिनट्स से लेके टेंस ऑफ द मिनट्स तक। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहले है रिसेप्टर्स। मैनी ऑफ द इफेक्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का इंटरप्रेट हुआ है इन द टर्म ऑफ देयर इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द एंडोजिनस पेप्टाइड इन द CNS एंड पेरिफेरल टिश्यूज। सर्टेन ओपियोइड रिसेप्टर प्राइमरी एफरेंट्स पे लोकेटेड होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड पेन ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स में यानी असेंडिंग पाथवेज में, एंड ऑन द न्यूरॉन्स इन द मिड ब्रेन एंड मेडुला यानी डिसेंडिंग पाथवेज में, जो फंक्शन करते हैं पेन मॉड्यूलेशन में। 31(1) फिगर में देखिए, इसमें शोन है फिगर में प्यूटेटिव साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ओपियोइड एनाल्जेसिक। लेफ्ट में देखें इस फिगर में साइट ऑफ एक्शन है ऑफ द पेन ट्रांसमिशन पाथवे पेरिफेरी से लेके हायर सेंटर तक, जैसा कि शोन है फिगर में। ए फिगर देखें तो इसमें डायरेक्ट एक्शन है ओपियोइड का ऑन द इन्फ्लेम्ड या डैमेज्ड पेरिफेरल टिश्यू पे, जबकि बी फिगर में जो है इनहिबिशन आल्सो अकर इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये बी है। और सी में देखें पॉसिबल साइट ऑफ एक्शन है ऑफ द इन द थैलेमस। डिफरेंट थैलेमिक रीजन प्रोजेक्ट करते हैं टू सोमेटोसेंसरी या लिम्बिक कॉर्टेक्स में। पैराब्रेकियल न्यूक्लियाई मेडुला पोन्स में प्रोजेक्ट करेगा टू द एमिगडाला। इन एंटरिंग द रिएक्टिविटी टू पेन जो लोकेटेड होते हैं ऑन द न्यूरॉन्स इन द बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस में, लिम्बिक स्ट्रक्चर्स में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। 3 मेजर ओपियोइड रिसेप्टर सबटाइप्स एक्सटेंसिवली कैरेक्टराइज हुए हैं फार्माकोलॉजिकली, म्यू, डेल्टा और कापा रिसेप्टर्स। ये सारे 3 सबटाइप अपीयर हुई हैं टू बी इन्वॉल्व इन द एंटीनोसिसेप्टिव एंड एनाल्जेसिक मैकेनिज्म एट बोथ द स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल लेवल पे। म्यू रिसेप्टर एक्टिवेशन प्ले करती है मेजर रोल इन द रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एक्शन ओपियोइड्स का, और टुगेदर विद कापा रिसेप्टर एक्टिवेशन ये GIT की ट्रांजिट को स्लो करती है। कापा रिसेप्टर एक्टिवेशन आल्सो अपीयर हुई है टू बी इन्वॉल्व इन द सेडेटिव एक्शंस। डेल्टा रिसेप्टर एक्टिवेशन प्ले करती है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। अ रिसेप्टर दैट अपीयर टू मेडिएट pro-nociceptive stimuli has been termed as orphanin opioid receptor like subtype 1 ORL1। ये एक्टिवेट होता है बाय द एंडोजिनस पेप्टाइड नोसिसेप्टिन जो कि स्ट्रक्चरली रिलेटेड होती है टू डायनॉर्फिन। मैकेनिज्म रिसेप्टर के अलावा नंबर 2 होता है ओपियोइड पेप्टाइड्स। ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हैं वो थॉट हैं टू बी एक्टिवेटेड बाय द एंडोजिनस पेप्टाइड्स अंडर द फिजियोलॉजिक कंडीशंस। ये पेप्टाइड जो इंक्लूड करते हैं बीटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन और डायनॉर्फिन्स, ये सिंथेसाइज होते हैं सेल बॉडी में और फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं नर्व एंडिंग्स में, जहाँ पे ये एक्यूमुलेट करते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स में। रिलीज़ के बाद फ्रॉम द नर्व एंडिंग ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ऑन द रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग ये ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और फिर डिस्प्लेस हो सकते हैं फ्रॉम बाइंडिंग बाय द ओपियोइड एंटागोनिस्ट। एंडोर्फिन को हाईएस्ट एफिनिटी होती है म्यू रिसेप्टर के साथ, इनकेफेलिन को डेल्टा रिसेप्टर के साथ और डायनॉर्फिन को कापा रिसेप्टर के साथ। आल्दो ये अनक्लियर है वेदर ये पेप्टाइड फंक्शन करते हैं क्लासिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। ये अपीयर हुआ है टू मॉड्यूलेट
Although it remain unclear whether ये पेप्टाइड फंक्शन करते हैं क्लासिक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, ये अपीयर होते हैं टू मॉड्यूलेट द ट्रांसमिशन एट मेनी साइट्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द प्राइमरी एफरेंट्स। ओपियोइड पेप्टाइड ऑल्सो फाउंड होते हैं एड्रिनल मेड्यूला में और न्यूरल प्लेक्सस ऑफ द गट में। थर्ड है रिसेप्टर मैकेनिज्म इनका। ओपियोइड एनाल्जेसिक इनहिबिट करते हैं साइनेप्टिक एक्टिविटी को पार्टली थ्रू द डायरेक्ट एक्टिवेशन ओपियोइड रिसेप्टर की और पार्टली थ्रू द रिलीज ऑफ द एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड। सारे तीन मेजर ओपियोइड रिसेप्टर कपल होते हैं टू देयर इफेक्टर बाय द जी प्रोटीन्स और एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी को या फिर इनहिबिट करते हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज को। एट द पोस्ट साइनेप्टिक लेवल एक्टिवेशन इन रिसेप्टर्स की खोल देती है पोटेशियम चैनल्स को टू कॉज द मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन यानी इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल IPSP। प्री साइनेप्टिक लेवल पे ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेशन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को बंद करेगी टू इनहिबिट द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जैसा कि इस 31(2) फिगर में शोन है। स्पाइनल साइट है ऑफ द ओपियोइड एक्शन। म्यू, कापा और सिग्मा डेल्टा एगोनिस्ट रिड्यूस करते हैं एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ द नोसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम इनफ्लक्स। न्यू एगोनिस्ट आल्सो हाइपरपोलराइज करते हैं सेकेंड ऑर्डर पेन ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स को बाय इंक्रीजिंग द पोटेशियम कंडक्टेंस, इवोक करते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल IPSP। प्री साइनेप्टिक एक्शन रिजल्ट करेगा इनहिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडिंग द एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस P। इनका रिलीज जो है इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्यूट इफेक्ट्स। उसमें सबसे पहले देखिए एनाल्जेसिया। हमारे जो ओपियोइड्स हैं ये पावरफुल ड्रग्स हैं अवेलेबल फॉर द रिलीफ ऑफ अक्यूट पेन के लिए। ये अटेन्यूएट करते हैं दोनों इमोशनल और सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ पेन एक्सपीरियंस को। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट दैट इज़ कि वो जो हाईएस्ट एनाल्जेसिक एफिकेसी रखते हैं यानी फुल एगोनिस्ट, उसमें मॉर्फिन, मिथाडोन, मिपेरिडीन, फेंटानिल और उसके एनालॉग आ जाते हैं हाइड्रोमोरफोन, लिवोरफेनॉल और हीरोइन। ये एक्शन मीडिएट होता है प्राइमरीली म्यू रिसेप्टर से, लेकिन डेल्टा और कापा रिसेप्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ड्रग विथ मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक्शन जैसे कि ब्यूप्रीनोरफिन एंटागोनाइज कर सकता है एनाल्जेसिक एक्शन फुल एगोनिस्ट का, तो ये कंकमिटेंटली यूज़ नहीं करने चाहिए। कोडेन, हाइड्रोकोडोन, ऑक्सीकोडोन ये पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं विथ माइल्ड टू मॉडरेट एनाल्जेसिक एफिकेसी के साथ। ये कॉमनली अवेलेबल है कॉम्बिनेशन विद एसिटामिनोफेन और एनसेड्स के साथ। प्रॉक्सीफिन जो कि वेरी वीक एगोनिस्ट ड्रग है, ये भी कंबाइन की जाती है विद एसिटामिनोफेन अवेलेबल है। नेक्स्ट है सेडेशन एंड यूफोरिया। ये इफेक्ट जो है वो लो डोजेस पे भी होते हैं देन डोज रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम एनाल्जेसिया। सेडेशन एडिटिव होती है विद अदर CNS डिप्रेसेंट्स, लेकिन लिटिल एमनेजिया होता है। कुछ पेशेंट डिस्फोरिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं ओपियोइड ड्रग से। हाई डोजेस पे ड्रग जो है वो मेंटल क्लाउडिंग करवा सकती है, जिसके नतीजे में स्टुपरस या इवन कोमाटोज स्टेट हो सकती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओपियोइड का एक्शन मेडुला में लीड करता है इनहिबिशन रेस्पिरेटरी सेंटर की विथ डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड चैलेंज। डिप्रेशन लेस मार्क्ड होता है कापा रिसेप्टर सिलेक्टिव एगोनिस्ट के साथ। फुल एगोनिस्ट के साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखा गया है कन्वेंशनल एनाल्जेसिक डोज पे भी। इंक्रीज्ड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का सेरेब्रोवास्कुलर डायलेशन करवाता है, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो बढ़ता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ेगा। ओपियोइड एनाल्जेसिक रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेशेंट्स में जिनको हेड इंजरीज हुई हों। नेक्स्ट इनका होता है एंटीटुसिव एक्शन। सप्रेशन कफ रिफ्लेक्स का अननोन मैकेनिज्म से होता है बेसिस से फॉर द क्लिनिकल यूज ओपियोइड का एज एंटीटुसिव्स। ये एक्शन ऑब्टेन हुआ है विद द यूज ऑफ डोज लोअर देन डोज नीडेड फॉर द एनाल्जेसिया, यानी इतने कम डोज पे भी। नोजिया और वॉमिटिंग में होती है ओपियोइड एक्टिवेशन से ऑफ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और ये इंक्रीज होती है बाय एम्बुलेशन। GIT इफेक्ट्स में हमें कॉन्स्टिपेशन होती है जो डिक्रीज इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस की वजह से होती है, जो प्रोबेबली मीडिएट होती है बाय इफेक्ट्स ऑन द ओपियोइड रिसेप्टर ऑन द इंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये पावरफुल एक्शन बेसिस है फॉर द क्लिनिकल यूज इन ड्रग्स का एज अ एंटी डायरियल एजेंट्स। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। ओपियोइड विद द एक्सेप्शन ऑफ द मेपेरिडीन कॉन्ट्रैक्शन बिलियरी ट्रैक्ट के स्मूथ मसल की करवाता है, जिसके नतीजे में बिलियरी कोलिक या स्पाजम होता है, इंक्रीज यूरिट्रल या ब्लेडर स्फिंक्टर टोन होती है, लेकिन रिडक्शन होती है यूट्राइन टोन में जो प्रोलोंगेशन ऑफ द लेबर करवा सकती है। मियोसिस में पिपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट है ओपियोइड सारों का सिवाय मेपेरिडीन का, जिसका मस्करिनिक ब्लॉकिंग एक्शन है मेपेरिडीन का, उसके अलावा बाकी सबका है। लिटिल या नो टॉलरेंस होती है। मियोसिस ब्लॉक हो सकती है बाय ओपियोइड एंटागोनिस्ट जैसे कि नेलोक्सोन से या फिर एट्रोपिन से।
मिसलेनियस में देखें तो ट्रंकल रिजिडिटी होती है इन रिस्पॉन्स टू द सेवरल ओपियोइड और ये सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस करवा सकती है टू मैकेनिकल वेंटिलेशन। ओपियोइड एनाल्जेसिक स्पेशली जो मॉर्फिन है उससे फ्लशिंग और प्रूराइटिस होता है थ्रू द हिस्टामिन के रिलीज की वजह से। द कॉज ऑफ द एंटी डायरेटिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन का रिलीज इनहिबिट कर सकता है द रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का होता है इन द पेशेंट विद द एड्रिनल इंसफिशिएंसी या हाइपोथायरॉयडिज्म। क्रोनिक इफेक्ट देखें तो इसमें सबसे पहले है टॉलरेंस। मार्क टॉलरेंस डेवलप कर सकती है टू जस्ट मेंशन acute pharmacologic effect with the exception of the meiosis and constipation. मैकेनिज्म ओपियोइड टॉलरेंस डेवलपमेंट का इन्वॉल्व कर सकता है रिसेप्टर अनकपलिंग। एंटागोनिस्ट ग्लूटामेट NMDA रिसेप्टर्स के जैसे कि कीटामीन एज वेल एज डेल्टा रिसेप्टर एंटागोनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं टू ब्लॉक द ओपियोइड टॉलरेंस। Although there is cross tolerance between the different opioid agonist, it is not complete. ये प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर द ओपियोइड रोटेशन whereby एनाल्जेसिया मेंटेन होता है जैसे कि कैंसर पेशेंट में बाय चेंजिंग फ्रॉम वन ड्रग टू अनदर। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस एंटिसिपेट होती है फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स टू क्रोनिक थेरेपी विद द ड्रग्स इन दिस ग्रुप particularly the strong agonist. Physical dependence reveal होती है on the abrupt discontinuance as abstinence syndrome जिसमें rhinorrhea होता है, lacrimation, chills, goose flesh, muscle aches, diarrhea, yawning, anxiety and hostility. More intense state precipitated withdrawal results when opioid antagonist is administered to physically dependent individual. थर्ड है hyperalgesia. जब ये प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं तो कुछ ओपियोइड इंक्लूडिंग द मॉर्फिन, फेंटानिल और रेमीफेंटानिल एग्जिबिट करते हैं पेन को। रिलीज ऑफ द डायनोर्फिन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द एक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन एंड NMDA रिसेप्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरी अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। क्लिनिकल यूजेस में एनाल्जेसिया है सबसे पहले। ट्रीटमेंट रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, मॉडरेट टू सीवियर पेन जैसे कि फ्रैक्चर्स, कैंसर का पेन, वो मेजर इंडिकेशन है। आल्दो पैरेंटल और ओरल फॉर्मुलेशन ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हैं, बक्कल और सपोजिटरी फॉर्म कुछ ड्रग्स की भी अवेलेबल हैं। अक्यूट सेटिंग में स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट ज़्यादातर पैरेंटली दिए जाते हैं। प्रोलॉन्ग एनाल्जेसिया में with some reduction in the adverse effect can be achieved with the epidural administration certain strong agonist drugs की जैसे कि फेंटानिल की और इसके अलावा मॉर्फिन की। फेंटानिल को यूज़ हुआ है बाय द ट्रांसडर्मल रूट के ज़रिए भी प्रोवाइडिंग द एनाल्जेसिया फॉर 72 घंटों तक। फॉर लेस सीवियर पेन एंड इन द क्रॉनिक सेटिंग मॉडरेट एगोनिस्ट दिए जाते हैं ओरल रूट के ज़रिए, समटाइम कॉम्बिनेशन विद द एसिटामिनोफेन या एनसेड्स के साथ। नेक्स्ट है कफ सप्रेशन। देखिए यूज़फुल ओरल एंटी ट्यूसिव ड्रग्स में कोडेन आ जाता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है ओवर द काउंटर ड्रग है जो रिसेंटली सब्जेक्ट हुई है ऑफ द FDA वार्निंग रिगार्डिंग इट्स अब्यूज़ एंड पोटेंशियल। लार्ज डोजेस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, एक्साइटेशन कराते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज पीपल का साइज, निस्टेगमस, सीजर्स, कोमा और डिक्रीज वेंटिलेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। सेलेक्टिव एंटी डायरियल जो ओपियोइड हैं जिसमें डायफिनॉक्सिलेट और लोपरामाइड आ जाते हैं, ये भी इंटरेक्ट करते हैं विद अदर रिसेप्टर टाइप, ये ओरली दिए जाते हैं। मैनेजमेंट हम अक्यूट पल्मोनरी एडिमा की भी करते हैं। देखिए मॉर्फिन पैरेंटली यूज़फुल होती है अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में क्योंकि इसका हीमोडायनेमिक एक्शन होता है तो इसके कामिंग इफेक्ट होते हैं प्रोबेबली, ये आल्सो रिलीफ देते हैं फ्रॉम द पल्मोनरी सिम्टम्स। एनेस्थीसिया में कैसे ओपियोइड जो है ना वो पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस की तरह यूज़ किया जाता है और इंट्रा ऑपरेटिव एडजंक्टिव एजेंट इन द बैलेंस्ड एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल। हाई डोज IV ओपियोइड का जैसे कि मॉर्फिन या फेंटानिल का मेजर कंपोनेंट है एनेस्थीसिया का फॉर द कार्डियक सर्जरी। नेक्स्ट है ओपियोइड डिपेंडेंस। मेथाडोन वन ऑफ द लॉन्गर एक्टिंग ओपियोइड है और ये यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट ऑफ द ओपियोइड विथड्रॉल स्टेट में एंड इन द मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर द एडिक्ट्स। विथड्रॉल स्टेट में मेथाडोन परमिट करती है स्लो टैपरिंग ऑफ द ओपियोइड इफेक्ट जो डिमिनिश करती है इंटेंसिटी ऑफ द एब्सटिनेंस सिम्टम्स को। ब्यूप्रीनॉर्फिन उसको इवन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और समटाइम ये विथड्रॉन स्टेट में यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस प्रोग्राम में प्रोलॉन्ग एक्शन मेथाडोन का ब्लॉक करता है यूफोरिया इंड्यूसिंग इफेक्ट्स
ऑफ द डोजेस ऑफ शॉर्टर एक्टिंग ओपियोइड लाइक हीरोइन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉक्सिसिटी पे। देखिए मोस्ट एडवर्स इफेक्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के जैसे कि नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये प्रिडिक्टेबल एक्सटेंशन है ऑफ देयर फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। इन एडिशन ओवरडोज और ड्रग इंटरेक्शन टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉमन है और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओवरडोज देखिए ट्रायड ऑफ पिपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन का, कोमाडोज स्टेट और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये ज़्यादा फैटेलिटीज़ करवाता है। डायग्नोसिस ओवरडोजेज की कंफर्म होती है अगर आईवी इंजेक्शन या नेज़ल इनसफलेशन नैलोक्सोन की, जो कि एंटागोनिस्ट ड्रग है, रिजल्ट करेगी प्रॉम्प्ट साइन ऑफ रिकवरी में। ट्रीटमेंट जो है ना ओवरडोज इन्वॉल्व करता है एंटागोनिस्ट का यूज़, जैसे कि नैलोक्सोन का, या अदर थेरेपेटिक मेजर जैसे कि वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट इन ड्रग इंटरेक्शन भी टॉक्सिसिटी में आता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग इंटरेक्शन है जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में है वो है एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन विद इथेनॉल के साथ। सेडेटिव हिप्नोटिक भी होता है, एनेस्थेटिक्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीहिस्टामिन्स। कंकमिटेंट यूज सर्टेन ओपियोइड्स का जैसे कि मेपेरिडीन का, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ बढ़ाता है इंसिडेंस हाइपर पायरेक्सिक कोमा का। मेपेरिडीन भी इम्प्लिकेट हुई है इन द सेरोटोनिन सिंड्रोम जब वो यूज़ की जाती है विद सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग पढ़ते हैं अब हम डिटेल में। सबसे पहले है एनाल्जेसिक एक्टिविटी। देखिए एनाल्जेसिक एक्टिविटी मिक्स्ड जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है उनकी वेरी करती है इंडिविजुअल ड्रग के साथ, लेकिन ये समवट लेस होती है देन दैट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फुल एगोनिस्ट मॉर्फिन से की निस्बत। बुप्रीनोर्फिन, ब्यूटोरफेनोल और नेलब्यूफिन ये ज़्यादा एनाल्जेसिया रखते हैं देन पेंटाजोकिन, जो कि सिमिलर है टू द कोडेन इन द एनाल्जेसिक एफिकेसी। फिर रिसेप्टर्स की बात करें तो जो ब्यूटरफेनोल है, नेलब्यूफिन और पेंटाजोकिन ये कापा एगोनिस्ट होते हैं। इनकी वीक म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्टिविटी होती है। ब्यूटरफेनोल जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है या एंटागोनिस्ट की तरह एट द म्यू रिसेप्टर। ब्यूपरीनोर्फिन जो है वो म्यू रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट है विद वीक एंटागोनिस्ट इफेक्ट एट द कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीड करती हैं एनाल्जेसिया, डिक्रीज एनाल्जेसिया की तरफ, और ये पर्सिपिटेट कर सकती हैं विथड्रॉल सिम्टम्स को, जैसे कि ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं इन पेशेंट जो कन्वेंशनल फुल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ कर रहे हों। ब्यूपरीनोर्फिन को लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट होता है लेकिन बाइंडिंग स्ट्रांगली टू द म्यू रिसेप्टर्स, इसकी वजह से ऑल्दो प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ब्यूपरीनोर्फिन की क्लिनिकली यूजफुल है, एग्जाम्पल टू सप्रेस द विथड्रॉल साइन इन द डिपेंडेंसी स्टेट। ऑल्दो प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ब्यूपरीनोर्फिन की क्लिनिकली यूजफुल है टू सप्रेस द विथड्रॉल साइन इन द डिपेंडेंसी स्टेट, ये प्रॉपर्टी रेंडर करती है इसके इफेक्ट रेजिस्टेंट टू द नैलोक्सोन रिवर्सल सिंस द एंटागोनिस्ट ड्रग हैज़ द शॉर्ट हाफ लाइफ। ओवरडोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज होता है बाय नेलब्यूफिन, ये रेजिस्टेंट होता है टू नैलोक्सोन रिवर्सल। नैलोक्सोन इंक्लूड होता है इन सम फार्मूलेशन ऑफ दीज एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग ताकि डिस्करेज किया जाए अब्यूज़। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। जो मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग है ये ऑफर सेडेशन करवाती हैं एनाल्जेसिक डोज पे भी। डिजीनेस, स्वेटिंग हो गई, नोजिया ये भी होते हैं, एंजाइटी, हेलुसिनेशन, नाइटमेयर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो लेस इंटेंस होता है दैन विद द प्योर एगोनिस्ट, लेकिन ये प्रेडिक्टेबली रिवर्स नहीं होता बाय द नैलोक्सोन। टॉलरेंस डेवलप कर जाती है क्रोनिक यूज़ के साथ, लेकिन ये लेस होती है दैन द टॉलरेंस जो डेवलप करती है फुल एगोनिस्ट के साथ, और मिनिमल क्रॉस टॉलरेंस होती है। फिजिकल डिपेंडेंस हो सकती है लेकिन अब्यूज़ लायबिलिटी मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स की कम होती है, अब्यूज़ लायबिलिटी देन दोज ऑफ द फुल एगोनिस्ट। मिस्केलेनियस में देखें जो ट्रेमाडोल है वो वीक म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ओनली पार्शियली एंटागोनाइज होती है बाय नैलोक्सोन। इसके एनाल्जेसिक एक्टिविटी मेनली बेस्ड है ऑन द ब्लॉकेड ऑफ द रीअपटेक सेरोटोनिन का। ये वीक नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ब्लॉकर है। ट्रेमाडोल इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट पेन में, और ये यूज़ किया जाता है एडजंक्ट टू द ओपियोइड एनाल्जेसिक क्रोनिक पेन सिंड्रोम्स में। ड्रग ये रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट में जिनको सीजर डिसऑर्डर की हिस्ट्री हो, एंड देयर इज़ ए रिस्क ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम का भी रिस्क होता है अगर ये को एडमिनिस्टर की जाए सेरोटोनिन सिलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर के साथ। कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट सीवियस फंक्शन पे नहीं है या रेस्पिरेशन पे भी रिपोर्ट नहीं हुआ। टेपेंटाडोल स्ट्रॉन्ग नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्टिविटी रखती है जो ब्लॉक होती है अल्फा एंटागोनिस्ट से, और ओनली मोडेस्ट म्यू ओपियोइड रिसेप्टर एफिनिटी है इसकी।
ये लेस इफेक्टिव है दैन ऑक्सीकोडोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन, लेकिन कॉज कराती है लेस GIT, डिस्ट्रेस एंड नोजिया। टेपेंटाडोल इम्प्लीकेट हुई है इन द सेरोटोनिन सिंड्रोम और ये कॉशन के साथ यूज़ की जाती है इन द सीजर डिसऑर्डर। लास्ट है ओपियोइड एंटागोनिस्ट। नेलोक्सोन, नेल्मीफीन और नेल्ट्रेक्सोन प्योर ओपियोइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। उनके फ्यू इफेक्ट्स हैं एट द डोजेस जो प्रोड्यूस करें मार्क्ड एंटागोनिज्म एगोनिस्ट इफेक्ट्स का। ये ड्रग्स जो है ना वो ग्रेटर एफिनिटी इनकी म्यू रिसेप्टर को होती है देन अदर ओपियोइड रिसेप्टर। मेजर क्लिनिकल यूज़ ओपियोइड एंटागोनिस्ट का होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट ओपियोइड ओवरडोज। नेलोक्सोन और नेल्मीफीन IV में दी जाती हैं क्योंकि नेलोक्सोन को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 1 से 2 घंटे, तो मल्टीपल डोजेस चाहिए होते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक ओवरडोज में। नेज़ल इंसुफ्लेशन प्रिपरेशन नेलोक्सोन की भी बनाई गई है रिसेंटली टू फर्स्ट रिस्पोंडर्स जो ट्रीट किए जाएँ हु मस्ट ट्रीट द ओपियोइड ओवरडोज प्रॉम्प्टली। नेल्मीफीन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 8 से 12 घंटे है। नेल्ट्रेक्सोन की लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ है जो ब्लॉक करती है एक्शन स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट का जैसे हीरोइन का फॉर अप टू 48 आवर्स आफ्टर ओरल यूज़। नेल्ट्रेक्सोन कम करती है क्रेविंग एथेनॉल की और ये अप्रूव हुई है एडजंक्टिव यूज़ इन द अल्कोहल डिपेंडेंसी प्रोग्राम्स। अनलाइक द ओल्डर ड्रग्स, 2 न्यू एंटागोनिस्ट मिथाइल नेट्रिक्सोन और एल्वीमोपेन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ये एजेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स को ऑन द पेरिफेरल म्यू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं जिसमें GIT रिस्पॉन्सिबल है। GIT के भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन और विथ मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द एनाल्जेसिक एक्शन एंड विदाउट प्रेसिपिटेटिंग द एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। नेलॉक्सीगोल पिगाइलेटेड फॉर्म है नेलोक्सोन की और ये भी यूज़ की जाती है टू रिवर्स द ओपियोइड कॉन्स्टिपेशन। ये इस चैप्टर की समरी है। अगर ये वीडियो बंद हो जाए तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। हमने स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट पढ़े, फेंटानिल, हाइड्रोमोरफोन, मिपेरिडीन, मॉर्फिन, मेथाडोन, ऑक्सीमोरफोन। फिर हमने पार्शियल एगोनिस्ट पढ़े जैसे कोडेइन और हाइड्रोकोडोन। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट भी देखे, ब्यूपरीडोरफिन और नेल्ब्यूफिन। फिर हमने एंटागोनिस्ट देखे, नेलोक्सोन, नेल्ट्रेक्सोन, नेल्मीफिन। एंटीटुसिल्स देखे जिसमें कोडेन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आ जाता है, ट्रेमाडोल भी आ जाता है। एंटागोनिस्ट पेरिफेरल ओपियोइड एक्शन के हैं मिथाइल नेल्ट्रोक्सिन, एल्वीमोपेन, नेलोक्सीगोल। इन सब के इंडिविजुअली रिसेप्टर्स जो है वो मेंशन है जिनका इनका एक्शन होता है और इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशन भी गिवन है। इसके अलावा इन सब का जो है वो साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिसिटी और इनकी फार्माकोकाइनेटिक और इंटरेक्शंस भी मेंशन है। जैसे यहाँ पे ये चैप्टर 31 ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड एंटागोनिज्म कंप्लीट हुआ।